राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, और आप सब कैसे हो? आज सब होंगे, आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास एक सब्सक्राइबर भाई आए हुए हैं झांसी से, अपने तरुण भाई, जो कि बहुत पुराने हैं, काफी 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुलाकात भी पहली बार हो पा रही है। इससे पहले हम झांसी गए थे, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये भी कानपुर आते जाते रहते हैं, लेकिन इनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, बातचीत तो होती रही थी महीने 2 महीने में। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम है भाई तरुण भाई। आप अपना इंट्रोडक्शन बता देना, नाम, एड्रेस वगैरह, कहाँ के रहने वाले हो? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं झांसी का रहने वाला हूँ और कानपुर आता जाता रहता हूँ अपना। तो ये मेरे बहने भाई हैं, इनको मैं 2-3 साल से जानता हूँ। बढ़िया, मेरे पुराने काफ़ी मित्र हैं ये। तो इनसे आज पहली बार मुलाकात हुई। बाकी फेस टू फेस तो हम लोग आज पहली बार ही मिले हैं, लेकिन मोबाइल पे तो काफ़ी बार इनसे बात होती रहती है क्या, लेकिन फेस टू फेस हम लोग पहली बार ही मिले। काफ़ी अच्छे इंसान हैं और बढ़िया यूट्यूब पे ये अपना काम कर रहे हैं। तो आप सबसे यही कहूँगा कि इनका आगे और इन लोग को सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो जिससे इन लोग को मोटिवेट मिलता रहता है आगे अपना करने का। तो भाई आप लोगों को बता दें, तीनों प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा, तीनों पे अपना अच्छा चल रहा है। तो भाई आज इनका वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाई ये इनके पास गाड़ियां हैं, कमर्शियल और प्राइवेट, दोनों तरीके का गाड़ियां हैं इनके पास, और टैक्सी लाइन में काफ़ी पुराने हैं। तो अपना अनुभव साझा करेंगे, टैक्सी गाड़ी वर्सेस प्राइवेट गाड़ी में क्या क्या अंतर है और कौन सी फायदेमंद है, कौन सी आपके लिए उपयुक्त रहेगी। आप अपने हिसाब से देखें, दोनों ही गाड़ियां अच्छी हैं। टैक्सी लाइन की बात करें भाई, तो टैक्सी लाइन में ये है कि गाड़ी ले लोगे तो अपना अगर कमर्शियल गाड़ी है, किसी विभाग वगैरह में भी लगा सकते हो, या फिर ओला उबर में चला के 1,500 या 2,000 रुपये कमा के अपनी गाड़ी की EMI, और मतलब डेली कुछ ना कुछ 1,000-2,000 कमा सकते हो। कमर्शियल प्राइवेट गाड़ी में ये है कि कभी काम मिला कभी नहीं मिला, अगर काम नहीं है तो फिर आपको टैक्सी रेस्ट गाड़ी करना पड़ेगा, तभी रुकना मतलब पड़ेगा। तभी लेनी चाहिए कि जब आदमी के पास काम हो। क्योंकि क्या है, टैक्सी गाड़ी का मंथली आपका मीटर चालू हो गया, अब वो चाहे आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग हो चाहे ना हो, लेकिन प्राइवेट गाड़ी में ऐसा नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब कमर्शियल गाड़ी में खर्चे ज्यादा है। हाँ हाँ, आप कमाई करो या ना करो, बिल्कुल आपको EMI के अलावा भी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे खर्चे होते हैं आपका जो कमर्शियल इंश्योरेंस गाड़ी में। है वो भी कॉस्टली है, गवर्नमेंट को टैक्स जाना है वो भी कॉस्टली है। तो आप राउंड फिगर में 5,000 रुपये आपका मंथली का मीटर चालू हो गया, क्योंकि एक साल का 50 से 55 हज़ार रुपये खर्चा आता है खड़ी गाड़ी का, सब कुछ अगर आप मिला लें तो। एकदम सही बात है। 50-60 हज़ार रुपए खाली खड़ी गाड़ी का भी खर्चा आएगा अगर आप गाड़ी नहीं चलाते हो तो, अगर कमर्शियल गाड़ी है तो। कमर्शियल और में प्राइवेट गाड़ी में बहुत सारे फायदे हैं, भाई बताएंगे। हालांकि अभी ये देखो प्राइवेट गाड़ी लेके आए हुए हैं, भाई की है ये, और ये बुकिंग वगैरह में चलाते हैं। इसके क्या फायदे हैं? और प्राइवेट गाड़ी हाँ, पे प्राइवेट गाड़ी में फायदे अपने बताओ। प्राइवेट गाड़ी में सबसे बड़ा ये है कि जो गवर्नमेंट ने अभी निकाला है 3,000 का पास है, ये आप बढ़िया पास बनवा लें इसमें, तो आपका 15 रुपए का एक टोल पड़ता है इसमें। अब यही आपकी कमर्शियल है अगर, तो इसमें आपको पूरा पेड करना है, कोई डिस्काउंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल एकदम इनका कहने का मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में ये है कि हम लोग कहीं भी सफर करते हैं, टोल पड़ता है, टोल प्लाजा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो टोल प्लाजा पे एक पास बनता है प्राइवेट गाड़ी के लिए। कमर्शियल में वो चीज वैलिड नहीं होती है, कमर्शियल में वो बनता भी नहीं है। तो वो 15 रुपए, एक बार आप निकल गए 15 रुपए पड़ते हैं। और जैसे कि अभी ये झांसी से कानपुर आए हैं, और एक टोल पड़ता है 12 टोल, 12 जोड़ का टोल पड़ता है। उसमें आने और जाने का लगभग 24 280 आवर्स का रुपए, 24 आवर 280 रुपए 280 रुपए। पड़ता है। और जबकि वो पास अगर प्राइवेट गाड़ी में आपने लगा रखा है भाई, तो ओनली 15+15 मतलब 30 रुपए में 30 आपका रुपए, आना जाना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 10% के खर्चे में आप टोल क्रॉस कर सकते हो, ये समझ लो। आने का 180 रुपए है भाई टोल का, इनके में कटा होगा अगर कमर्शियल गाड़ी होती है तो। हालांकि इनकी प्राइवेट है तो 15 रुपए ही कटे होंगे, बिल्कुल है ना भाई? तो पहला सब प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है ये बता दो। दूसरा प्लस पॉइंट, इसका इंश्योरेंस भी सस्ता है आपका। जैसे आपका प्राइवेट गाड़ी का अगर यही आप इसका देख लें तो नॉर्मल इसका इंश्योरेंस होता है मेरे हिसाब से 23-24 हज़ार का होता है अगर नई गाड़ी है तो। इसका इंश्योरेंस आपका बहुत से बहुत हो जाएगा अगर नई गाड़ी है तो 28 हज़ार का। हालांकि ये 7 सीटर गाड़ी, ये सेगमेंट अलग है, तो इसका 28 हज़ार का आपका हो जाएगा। सीधे सीधे बताएं, अगर यही गाड़ी प्राइवेट होगी हमारी तो 20,000 रुपए का जो है बीमा होगा। अगर हम कमर्शियल लेते हैं तो 25 से 26 हज़ार रुपए का जो है इसका जो है बीमा होगा। कहीं ना कहीं 20 से 30% जो है आपका जो है ये अमाउंट बढ़ जाता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ही 7 सीटर गाड़ी में अगर 30,000 रुपए का ये प्राइवेट गाड़ी का है, और कमर्शियल गाड़ी होती है तो 40,000 रुपए जो है इस गाड़ी का प्रीमियम आता। मैंने तो जब जैसे नई गाड़ी उठाई थी तो ये मुझे 40 हज़ार रुपए में उन्होंने 3 साल का दिया था। वो वैलिड भी है प्राइवेट गाड़ी पे, लेकिन कमर्शियल पे कमर्शियल पे ये ऑफर नहीं वैलिड है। हाँ, नहीं है। 1 साल फर्स्ट पार्टी था, बाकी 2 साल ये थर्ड पार्टी था। बिल्कुल, वो हर कंपनी में ऐसा ही है। मारुति वाले भी इसी तरह देते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है आपको जीरो डेप कैशलेस बीमा मिलेगा,
और सेकंड और थर्ड रहेगा वो थर्ड पार्टी का रहेगा। अगर कुछ पैसे आप पे करते हो हाँ हाँ। तो दूसरे और तीसरे साल में भी आपको फर्स्ट पार्टी फर्स्ट का पार्टी वो 8-10 ले सकते हजार हो। रुपए एक्स्ट्रा आपको पेड करना होगा, फर्स्ट पार्टी हो जाएगा वो। देखो दूसरा फायदा तो यहाँ पे हो गया, और तीसरा फायदा जो है बस आपको चेकिंग वगैरह में भी फर्क पड़ता है कमर्शियल गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शियल के ऊपर पुलिस वालों की निगाहें कुछ ज्यादा तेज रहती हैं, वो ऐसे गिद्ध की तरह गिरते हैं, इस पे कुछ अच्छा पूछना- कारण क्या है, कारण बताओ ना, तो कारण मैं बताता हूँ। कमर्शियल गाड़ी में चेकिंग ज्यादा क्यों करते हैं? कमर्शियल गाड़ी में उनको पता है कि कुछ ना कुछ देके ही जाएगा अपना बिल्कुल बंदा। भाई, डॉक्यूमेंट की जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें प्राइवेट गाड़ी में क्या है, तरुण भाई गाड़ी ये खड़ी है, सिर्फ बीमा, आरसी, पीयूसी, बस 3 पेपर गाड़ी के होते हैं। और कमर्शियल में आ जाते हैं, अगर यही गाड़ी में कमर्शियल होती तो ये 3 पेपर तो रहेंगे। उसके अलावा रोड टैक्स, फिटनेस, ऑथराइजेशन, अथोराइजेशन परमिट, फिटनेस हो गई, 3-4 चीजें बढ़ जाती हैं भाई। बढ़ जाती है। फिटनेस हाँ 2 साल बाद उसको भी देखना पड़ता है कमर्शियल गाड़ी में। और जबकि 90% लोग जो है वो ऑथराइजेशन भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जो 1 साल वाला ऑथराइजेशन क्योंकि होता इस है, परिवार में वो चढ़ता नहीं है, चढ़ता नहीं है तो उनको पता नहीं रहता कि हमारा एक्सपायर कब हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो 10,000 रुपए का चालान है उस पे भी। ऑथराइजेशन पे ही चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 95% टैक्सी वालों को मैंने देखा है कि अच्छा ये वो- 7 सीटर है, ये 7 सीटर है। लेकिन 7 सीटर है तो क्या हर 2 साल बाद आपको फिटनेस करानी पड़ती है? नहीं नहीं, 8 सीटर की होती है फिटनेस, 7 ये बात याद रखिएगा, अगर प्राइवेट व्हीकल है आपके पास 7 सीटर तक है, इनोवा क्रिस्टा है उसकी होगी 8 सीटर में। 8 सीटर में हर 2 साल बाद फिटनेस करानी पड़ती है। और प्राइवेट गाड़ी में अगर 7 सीटर तक है, ठीक है, तो आपको जो है इसमें कोई फिटनेस नहीं है। कोई फिटनेस नहीं करानी पड़ती। कमर्शियल में ऐसा नहीं, कमर्शियल में भाई 5 सीटर हो चाहे 8 सीटर हो चाहे 7 सीटर हो, आपको हर 2 साल बाद फिटनेस करवानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। मैंडेटरी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पेपर वर्किंग भी कमर्शियल गाड़ी में ज्यादा रहता है, पुलिस की चेकिंग वगैरह ज्यादा रहती है। तो पुलिस वाले जानते हैं भाई कि इसके पास 3 पेपर इसको रिन्यू करवाने हैं, तो शायद इसके पास हो। लेकिन कमर्शियल वालों को 6 से 7 पेपर आपको रिन्यू करवाने होते हैं भाई, पेड करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पेपर भी टूटा होगा ना भाई, तो आपसे अच्छी खासी जो है जुर्माना के रूप में आपसे पैसे वसूल करेगा, या फिर मोटा जुर्माना लगाएगा, चालान करेगा आपके ऊपर। प्राइवेट में कहीं ना कहीं फायदे भी हैं, तो मैं ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर आपके संग इनकेस कोई कैजुअलिटी हो जाती है अगर, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसे ना आपके पैसेंजर्स को कड़वी मिलेगा। सच्चाई है भाई, एकदम सही बात है भाई, तरुण भाई बता रहे हैं, एकदम सही बात है। ये सबसे बड़ा अपन रिस्क लेके चल क्योंकि रहे हम लोग हैं। इनलीगल काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल। लेके बुकिंग वाला काम कर आप रहे हैं। 4 पैसे हम ज्यादा तो इनसे कमा रहे हैं, लेकिन हम अपना रिस्क बहुत लेके चल रहे हैं रोड पे कि खुदा ना खास्ता कोई आ जाए, गैया आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे पैसेंजर को इंजर्ड हो जाए, तो पैसेंजर भी सेफ नहीं है ना। तो वो किसी थाने में कंप्लेन कर सकता क्योंकि वो खुद इलीगल गाड़ी में बैठा हुआ है, और ना हम किसी के आगे कुछ कह सकते। बस आपस में ही आप कॉम्प्रोमाइज कर लो तो कर लो। ये माइनस पॉइंट है भाई, तरुण भाई ने प्लस पॉइंट भी बताया है, तो माइनस पॉइंट भी बता रहे हैं, ये और सबसे बताना बड़ा भी है। चाहिए, जिम्मेदारी वाले बिल्कुल। काम है भाई, कि जो प्लस पॉइंट है प्लस पॉइंट बताया जाए, जो माइनस पॉइंट है माइनस पॉइंट बताया जाए। हालांकि इनके पास कमर्शियल गाड़ी, मेरे पास ऑरा है और सेलेरियो है मारुति की। अच्छा मारुति की सेलेरियो, हुंडई की औरा है, वो दोनों ही कमर्शियल दोनों में। कमर्शियल में है। प्राइवेट में कितनी गाड़ियां हैं? प्राइवेट में 2 है मेरे पास। एक तो ये किया कैरेंस हो गई, एक एर्टिगा है। एक अर्टिका है। हाँ जी, दोनों व्हाइट प्लेट है। तो ये आपने डीजल में ली थी कि ये पेट्रोल डीजल प्लस सीएनजी है? डीजल डीजल भाई डीजल की गाड़ी है, दिखा सकते हो भाई, कमर्शियल में चला रहे हैं। कितने की पड़ी थी उस समय? 14 लाख की होगी, 15-40। 15,40,000। वेरिएंट है ये, बीच वाला है, बेस वाला जो सस्ता आता है। अब तो यार एक का भी वीडियो बनाया था हमने हाँ। किया कैरेंस का, वो सिर्फ एक ही मॉडल आ रहा है। अब तो ये वाला एक ही आ रहा है, क्योंकि अब इसमें नया निकाल दिया है, कैरेंस क्लाविस के नाम से आ रही है ये गाड़ी अब। हाँ सिर्फ एक ही मॉडल है, अभी इसमें यही वाला आ रहा है बस। बस एक बाकी आ रहा है। सारे बंद कर दिए। सारे बंद कर सारे दिए। बंद कर दिए। तो डीजल गाड़ी में माइलेज क्या निकाल देती है ये बताओ? 14-15 निकालती? हाँ, हाईवे पे आराम से 20+ देगी। भाई कहीं ना AC में। कहीं माइलेज के मामले में जबरदस्त गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी। अभी कुछ दिन पहले किया कैरेंस की गाड़ी वीडियो मैंने बनाई थी गाड़ी की, जिसमें कि पेट्रोल प्लस सीएनजी थी। और सीएनजी तो मैन्युफैक्चरिंग बन के नहीं आती, फिट होके नहीं आती, लेकिन वो लोग अपने शोरूम में ही किसी थर्ड पार्टी को वेंडर को बुला के फिटमेंट करवाते हैं, गारंटी वारंटी उनको बिल्कुल बिल्कुल ओके करके देते हैं। लेकिन किया की जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब डीजल की रानियां हैं। डीजल में ही सक्सेस है, हाँ। पेट्रोल और सीएनजी लगवाना कायदे में समझदारी नहीं है। समझदार नहीं है, अगर लेना है तो भाई है नहीं है। डीजल कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। डीजल में तो बहुत बढ़िया है भाई 20 का माइलेज बहुत गजब का होता है। लोकल में आपको वही 15-16 का दे देगी। 7 सीटर से इससे ज्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते अपन। इस सेगमेंट की बात करें भाई, आर्टिका से ऊपर की लेवल की है और इनोवा क्रिस्टा से नीचे की लेवल, मतलब 20 की लेवल की है। अगर आर्टिका को आप पूछ रहे हो तो आर्टिका से पहले इसका नंबर आता है, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की बात करते हैं तो उससे लो मॉडल का है, मतलब कहीं ना कहीं उससे 18 है,
और अर्टिका से कुल मिला के 20 है, आपको बीच ग्राहक का है। आपको इसमें पैसे दे देगा सही अच्छे, लेकिन आपको एर्टिगा में नहीं मिल पाएगा उतना अर्टिका में नहीं पैसा। मिल पाएगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। हाँ, क्रिस्टा की टक्कर नहीं ले पाएगी, लेकिन थोड़ा मतलब मिड वेरिएंट में आ जाती है कि उसमें आपको पैसा ग्राहक दे देगा। भाई कहीं ना कहीं सही बात सही बोल रहा है, क्योंकि जो चीज है वो है। बिल्कुल। इनोवा क्रिस्टा अलग लेवल की गाड़ी है, लेकिन अर्टिका से कहीं ना कहीं हर मामले में बेटर है। देखो, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा का किराया हर कोई नहीं दे सकता, जो बहुत ही आज के समय में पैसे वाला है। 18-20 रुपए से कम कहीं नहीं मिलती, आप कहीं पे भी चले जाओ तो वही का अफोर्ड कर पाएगा उसे। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है कि 14 रुपए 13 रुपए अपना मिल जाती है। तो अभी मोट के एक भाई आए थे, हम्म। वहाँ राजस्थान में रह के चलाते थे, हम्म। अभी अपने लखनऊ में ही चला रहे हैं। आपके जिला ही लगता है ना मोट, हाँ, तो हाँ, आपके जो है। तो भाई आप ये बताइए कि कमर्शियल गाड़ी में आपके यहाँ झांसी में कैसा काम है? क्या ओला उबर रैपिडो चलती है हमारे यहाँ तो या क्या, काम आता है? कुछ उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी हमारे यहाँ दीजिए। क्या है कि 2014 में ओला ने लॉन्च किया था। उस समय 1 साल का तक बढ़िया चलता रहा, जब तक ओला कंपनी पैसा देती थी, सबको अकाउंट्स में पैसे आते थे। उस समय 125 गाड़ियां लगी थी करीबन झांसी में। अच्छा, और आज स्थिति ये है कि 2017 से 2018 के आसपास है कि गिनती की 5-6 गाड़ियां सिर्फ बची हैं जो ओला झांसी उबर में। में चला रहे हैं, सब ओला लोग है बंद केवल, ना उबर है ना रैपिडो है, इनका तो है ही नहीं है। नो सर्विस लिख के आएगा, ओनली ओला है बस। और जबकि पर्यटक स्थल है भाई, पर्यटक दतिया स्थल भी है। आपके पास है, ओरछा भी बगल में लगा है। ओरछा भी बगल में है, लेकिन वो क्या है ना कि यूपी एमपी बीच में फंस जाता है बॉर्डर की वजह हाँ, से। बॉर्डर की वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और हमारे यहाँ कमर्शियल गाड़ी उठने ना उठने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, एमपी। क्योंकि यूपी की गाड़ी जैसी एमपी में जाएगी, ट्रैफिक वाले हाल गिद्ध की तरह गिरते हैं। भाई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है कहीं ना हाँ, कहीं। भाई स्टेट टैक्स भरना पड़ेगा। अब एमपी का सिंगल डे का स्टेट टैक्स कॉस्ट पड़ रहा है आज की तारीख में 283 रुपए का। वो बचाने के चक्कर में कई लोग कटवाते नहीं है, कटवाते बोलते हैं यार नहीं बाउंड्री तो है 10 किलोमीटर में अंदर घुसना, बस, बस। दतिया माई के दर्शन करके वापस आ जाने, बस, बस, और बस। वहीं पे फंस जाते हैं वहीं भाई। फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं चालान करवा बैठते हैं तो भाई। सभी टैक्सी भाइयों से यही है कि जब कभी भी उस तरफ जाएं तो बिल्कुल टैक्स का ध्यान रखें, क्योंकि टैक्स पे ही वहाँ पे ट्रैफिक वाले पूछते हैं, क्योंकि 90% लोग टैक्स भर के नहीं चलते हैं। और टैक्स और टोल हो गया या टैक्स हो गया, ये सारा सवारी कुछ को कस्टमर पहले ही ही पे बता करते, रहे हैं। कस्टमर ही पे हाँ। करता है। उसमें किसी ड्राइवर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा, अपने जैसे पे नहीं करने। आप कस्टमर से जब भी बुकिंग ले भाई, अपना बातचीत कर ले, तो वो अपना कटवा ले, ज्यादा सही है। नहीं तो चालान होगा तो वो भाई कस्टमर नहीं भरेगा, वो गलती आपकी बोलेगा कि आपको बताना चाहिए था भाई। सही बात है, मैं दे जब भाई देता पैसे। 5,000 रुपए दे रहा हूँ तो 200 रुपए 250 रुपए देने में क्या हमें जाता है? सही बात है। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो तरुण भाई को अनुभव है अच्छा खासा, 2 प्राइवेट में गाड़ियां हैं, लेकिन प्राइवेट दोनों 7 सीटर बना रखी, और जो 2 कमर्शियल है वो दोनों ही मिनी बना रखी, छोटी गाड़ियां। ऐसा क्यों? मैंने स्टार्टिंग ही मतलब 2017 में इस काम की करी थी। एक्चुअली मेरे यहाँ पहले जो थे, मेरे पिताजी स्कूल की वैन चलाते थे, आज भी चल रही हैं 2 मेरी स्कूल की वैन आज भी रनिंग में है। लेकिन मैंने 2017 में स्टार्ट किया था तो स्लेरी और वैगनआर से ही स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। लेकिन फिर आप जैसे लाइन में बढ़े, आपको जो रिक्वायरमेंट हो गई, जिसका काम आता गया, वो हाँ, गाड़ी हाँ। आप लेते गए। फिर मैंने वैगनआर अपनी हटाई, 2014 में मैंने वैगनआर ली थी जैसे, तो वो मैंने वो हटाई, फिर मैंने औरा ली अपनी। स्लेरियो आज भी मेरे पास है। कहीं ना कहीं 12-13 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, अच्छा खासा एक्सपीरियंस बिल्कुल, है। बिल्कुल। अपना खुद का ट्रेवल्स है या किसी ट्रेवल्स में नहीं, अटैच हो? खुद का काम वाम ट्रैवल- करने का तरीका क्या है? अपना खुद का ट्रैवल्स है, खुद की रजिस्टर्ड फर्म है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना खुद का है 2017 से। और अपना बीएसएनएल में भी गाड़ी फिक्स में लगी हुई है झांसी में, क्योंकि हर साल टेंडर डलता है 2 साल में एक बार। तो वहाँ पे अपनी गाड़ी पिछले 4 सालों से रन कर रही है बीएसएनएल में। तो कहीं ऑफिस वगैरह बना रखा है या सारा कुछ वेबसाइट के द्वारा नहीं, ऑनलाइन ही आप काम सब करते हो? कुछ ऑनलाइन ही काम है, और घर पे ही अपना ऑफिस है। अच्छा अच्छा। हाँ। प्रॉपर कहीं जो है वहाँ पे बाहर में जाके ऑफिस नहीं बना हाँ, रखा? मार्केट में घर में नहीं, ही घर ऑफिस पे ही है, ऑफिस है। और ज्यादातर ऑनलाइन काम है आपका? हाँ, ज्यादातर ऑनलाइन काम है। और झांसी का भी, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटअप झांसी के ही हैं, 30 साल से झांसी में रह रहे हैं। हाँ, तो पर्सनल व्यवहार तो है ही अच्छा personal खासा भाई है ही। लोकल में। पिताजी भी क्योंकि इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो अपना झांसी में अच्छा है, लोग बाग सब जानते हैं झांसी में, तो अपना चलता है बढ़िया। तो तरुण भाई एक बार जरा अपनी गाड़ी दिखा दो, खास करके डिग्गी का स्पेस दिखाना, क्योंकि हमने जो जो भी गाड़ियां की वीडियो बनाई है किया कैरेंस की, वो ज्यादातर पेट्रोल प्लस सीएनजी की बनाई है। तो डिग्गी में कितना क्या स्पेस बचता है वो आप थोड़ा सा दिखा दो तो बेटर रहेगा भाई। ये अभी एक सीट इसकी फोल्ड है, तो ये दोनों सीटें अगर आप इसकी कर लोगे तो इसका नहीं ठीक है, रहेंगे दो। ओके ओके, चलता है चलता है भाई। कुछ इस तरह की ही गाड़ी थी किया कैरेंस जो सीएनजी में लगा हुआ था। म्यूजिक प्लेयर देखिए सेम लगा हुआ है, वही म्यूजिक प्लेयर इनके में भी लगा हुआ है, क्योंकि अब यही सिर्फ मॉडल ही दे रहे हैं कमर्शियल, ना ही टॉपोला दे रहे हैं और ना ही जो है बेस मॉडल दे रहे हैं। वो दोनों ही बंद कर दिया, देख सकते हो। नहीं तो पहले एलआई व्हील वाली भी आती थी, लेकिन अब बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यही मॉडल सिर्फ कमर्शियल में दे रहा है। कमर्शियल या प्राइवेट आप जो भी लेना चाहें, या कैरेंस में एक ही मॉडल है भाई, वो रहा ये।
अब बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों ही बंद कर दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आपको अगर जो कुछ भी करवाना तो आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हो, लाइबिल वगैरह डलवा सकते हो, लेकिन कंपनी में सिर्फ एक ही मॉडल आ रहा है। इसकी जगह कंपनी की ना किया कैरेंस की क्लाविस निकाली हुई है गाड़ी। हाँ, उसको और मॉडिफाई कर दिया, उसमें पहिए बना दिया, अच्छा बहुत, हाँ बहुत महंगी भी होगी ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उसको 1.5 लाख 1 से 1.25 लाख रुपए महंगा भी कर दिया है कंपनी ने उसे। अच्छा, मॉडल चेंज कर हाँ, दिया, उसका माइलेज आगे भी की गिर- लाइट चेंज कर दी, पीछे की पीछे लाइट भी चेंज वो भी चेंज कर दिया है। माइलेज भी गिर गया क्योंकि उस गाड़ी का वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया और हाँ। इलेक्ट्रॉनिक चीजें कुछ ज्यादा डाल दी है, बिल्कुल। फंक्शन वगैरह वो ज्यादा हो गए। 18 से ज्यादा आपको हाईवे पे नहीं देगी माइलेज, क्योंकि कंपनी 18 का क्लेम कर रही है उसमें। अच्छा, तो उससे ज्यादा क्या देगी? हाँ। इसमें कंपनी कितना क्लेम कर रही है जो इसमें 20 का कंपनी निकाल रहा 21.5 है? 21.5 का भाई क्लेम कर रही है, और 20 का तरुण भाई आराम से निकालते हैं। और अपने यहाँ कानपुर में हमसे मुलाकात किए हैं, बहुत मिलके अच्छा लगा। और ये भाई किसी काम से आए हुए थे, वो सामने कॉलेज है भाई, गौरव इंटरनेशनल मेमोरियल कॉलेज है, तो जिस कस्टमर को लेके आए उनका बच्चा है, क्योंकि यहाँ वो क्या स्केटिंग, हाँ, स्केटिंग का कंपटीशन है। उसी में आए हुए हैं, कंपटीशन है ये। उसी में आए हुए हैं, तो हमसे भी मुलाकात हो गई और अपना एक्सपीरियंस साझा किया भाई, बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? कमर्शियल पे जाओ या फिर जो है प्राइवेट व्हीकल पे जाओ, खास करके आप जैसे यहाँ से इसी शहर में हो जहाँ की ओला उबर रैपिडो की सर्विस है नहीं, या ओला की है भी तो उतनी मजेदार नहीं है, तो कुछ गाइडेंस या कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को? मेरा तो सब्सक्राइबर भाइयों को यही संदेश है कि ये फील्ड हर किसी के लिए नहीं बनी है, तो देखा देखी में बिल्कुल मत आया करें। इस फील्ड में आपको खुद तो आराम से कूदना ही पड़ेगा। जब तक आप इस फील्ड में खुद नहीं आएंगे तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप सोचें कि मेरे पास जमा पूंजी है और मैं 2-3 गाड़ियां डाल दूं और अपना लाइफ में सक्सेस हो जाऊं, ड्राइवर को दे दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं भी अपना आराम से एसी में बैठता हूं, लेकिन आज ड्राइवर नहीं आया तो मुझे आना पड़ा। 3 दिन एग्जाम्पल के तौर पर भाई समझ सकते हो, 4 गाड़ियां जिस बंदे के पास हो, 4 तो ये हैं भाई वैन भी चलवाते हैं, स्कूल वगैरह में अटैच है, तो भाई खुद चला के ड्राइव करके आए हुए हैं कानपुर झांसी से। चाहते तो ड्राइवर को भी भेज सकते थे। हाँ, ड्राइवर को भी भेज सकता था, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि भैया गर्मी बहुत है, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं बुकिंग पहले से ले चुका था 15 दिन अगर पहले इस से। लाइन में आना है हाँ, तो खुद को उतरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे। अगर आप शर्म करोगे नहीं मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ कि उनको क्या कहेगा, तो आप सक्सेस नहीं सफलता नहीं पाओगे। तो भाई ये बात याद रखना, अगर टैक्सी लाइन में आना है खुद मेहनत कर सको, अगर खुद आपके अंदर फील्ड में उतर मेहनत सको। का जज्बा है आपके अंदर तो ही आइए, वरना जमा पूंजी इसमें मत वैसा करिए, क्योंकि ये चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। और इसमें क्या है, लक भी चलता है। ये शनि देव है, ये लोहा है, ये हर लक और मेहनत दोनों चीजें। सन 2014 में स्टार्ट किया था भाई ने एक पहली कार से, बिल्कुल। आज भाई के पास 4 गाड़ियां हैं। अच्छा, वैगन आर बेच दी है, हाँ, वैगन अब सेलेरियो बची हुई है। और ली अभी 2023 में ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 2024 में ये ली थी फिर मैंने। भाई देख रहे हो, इनके पास मारुति की भी 2 गाड़ियां हैं, जैसे कि मारुति की अर्टिका और सेलेरियो मारुति की आती है। हुंडई ब्रांड भी है भाई, हुंडई की जो है औरा है, और किया में भी चलेगा। हालांकि किया हुंडई एक जैसी भाई बनी Same है, नहीं है, भाई भाई है, बिल्कुल। शोरूम अलग कर दिए हैं। बस किया में थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया है, बस लेकिन है वो हुंडई का ही वो ब्रांड। पूरा ब्रांड वही है, और किया का पार्ट्स थोड़ा बस महंगा कर दिया उनने, लेकिन वो बनते एक ही फैक्ट्री में ही है। तो भाई ये चीज देख लीजिए, काफी अच्छा अनुभव है, और कई प्रकार की गाड़ियां रख चुके हैं, वैगन आर भी रख चुके हैं, वैन भी रख चुके हैं, और इस फील्ड में बहुत पुराने हैं। तो अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया, आप लोग बताइए कमेंट करके इनका एक्सपीरियंस कैसे लगा। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद।